नहीं बच्चों, रीजनिंग में मजा आ रहा है, सच्ची में आ रहा है, सीख रहे हैं। देखो अब जो तुम 11 में देखो सर नए बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो ये आए हैं नए। भला क्यों इनको सबसे पहले रीजनिंग और कौन स्टार्ट? जितना पैसा ज्यादा उतनी एफिशिएंसी सर इन्होंने तो हमारे साथ दुगना, यानी तुमसे दुगना बढ़ा है तो एफिशिएंसी भी दुगनी। तुम्हें अगर 5 सर, महीने इनको नुकसान हुआ। ढाई लगेंगे। सर पता है इनको पता है फ्लेक्सिबल है, देखो ये फ्लेक्स इसको बन गया है अमेज़न का ऑफर। ऐसा इनको नुकसान हुआ। 12,000 देखोगे अभी दिखा रहा है 54,000। अगर 13 देखोगे, अगर सॉरी 11 देखो, सॉरी 11 को दिखा रहा है 53 आज फिर से, और अगर 12 को देखोगे वो दिखाता है 48। आप समझे? तो ये चीजें होती है, ऑफर होते हैं अलग अलग किस्म में। क्या इन्होंने 20,000 पढ़े ना फीस पढ़ा लिया डब्ल्यू वाला सर। और ये हमारे क्लास में बैठे थे ना सर, इधर ही पढ़ते थे हमारे साथ ही। इकोनॉमिक्स भी हमारे साथ पढ़ा, इन्होंने कंप्यूटर भी हमारे सारे सब्जेक्ट हमारे साथ पढ़े। बट पढ़ना तो ओवरऑल सारा ही फायदा ही है। मेरे वाले में टेंशन ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इनको फायदा होता है। रीजनिंग और कॉन्ट पहले ही खत्म हो जाएगा, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना इजी हो जाएगा। मैथ है ही नहीं, तुम्हें मैथ भी था, तुम्हें मैंने मैथ भी पढ़ा है और कितना डिटेल पढ़ा है। हाँ किताब पढ़ के आ गई हो 40 लेक्चर मैथ्स नहीं चल रहा कितना पढ़ा है मैंने। अगर तुम्हें सच में देखेंगे मैथ के 40 लेक्चर, कॉन्ट के 40 लेक्चर है ना, 45 लेक्चर, रीजनिंग के भी 30-35 लेक्चर, यानी मैं ही तुम्हें 120 लेक्चर दे रहा हूँ। फीस कितना भरा है? 11,000। मैं क्या 100 रुपए का पढ़ाता हूँ? 90 रुपए का खाली। अगर तुम 11,000 मेरे वाले को दोगे वो भी 90 रुपए आता है मेरा एक लेक्चर का। चलो देखो भाई, अभी से जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा they'll be little good and typical as well, right? So you have to learn. Okay? Yes. Is it more? Okay. We will just slightly level up the things and be vigilant. You will know that how to solve the questions. You may not get such type of questions generally in your JKS because they give a very plain type of a question, but sometimes they can come. And if it comes, you should be good enough to do that. वही 1 मार्क्स तुम्हारी जो है क्वालिफिकेशन करा देता है, तुम्हें टॉपर बना देता है। ठीक है, तो हर कोई चीज आनी चाहिए और ये ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे लेवल कम और लेवल ज्यादा नहीं है। तो चलते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। तुम्हें दिया हुआ है अनिका इज अ डॉटर ऑफ राज। Mohini is mother of Raj. Meeta is wife of Raj. पहले सीधा सा पूनम and Shruti are daughters of Raj. How is पहले सीधा समझ श्रुति related to Mohini? पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल यही है, सिंपल सा, ये सबको आना चाहिए। जस्ट वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है, अनिका क्या है? डॉटर ऑफ राज। कैसे स्टार्ट करेंगे? शाबाश, सारे बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे। यानी राज की डॉटर है, राज का जेंडर अभी डिफाइन नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ ऐसे बना दिया। यानी ये तुम्हारा राज आ गया यहाँ पे, इसकी जो डॉटर है वो कौन है? अनिका है। अगर अनिका डॉटर है तो उसका जेंडर डिफाइन हो गया। आगे पढ़ेंगे हम, मोहिनी इज मदर ऑफ राज, यानी मोहिनी जो है मदर है किसकी? यानी एक जनरेशन ऊपर आ गई और वो फीमेल है, ये भी क्लियर हो गया। मीता इज वाइफ ऑफ राज, यानी मीता जो है वाइफ है किसकी? अगर मीता वाइफ है तो ये खुद से अब क्या बन गया? मेल बन गया। एक वाहिद रिलेशन है जहां पे तुम्हें पता चल जाएगा दोनों का जेंडर।
एंड पूनम एंड श्रुति आर डॉटर्स ऑफ राज। पूनम और श्रुति क्या है? डॉटर्स ऑफ राज। अगर पूनम भी और श्रुति डॉटर्स है किसकी? यही बन गया, यानी ये तीनों सिबलिंग्स थे। वो समझ आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? तो यहां से तुम्हें क्या पूछा गया? हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू मोहिनी, यानी मोहिनी की क्या लगती है? तो मोहिनी की क्या लगती है? श्रुति, दैट इज ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इसका ख्याल रखना। ग्रैंड डॉटर यानी आधे बच्चे क्या करते हैं? आधे बच्चे सब सही करते हैं, इसको ग्रैंड मदर लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या पूछा गया है? मोहिनी की ये क्या लगती है? ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे आप थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करते हैं। लेट्स मूव। दिस वाज अ सिंपल, write it down please. हिना, शक्ति, श्री, लता, किरण and Mita are a part of family. In which there are two married couples. In which there are two married couples. Lata and Mita are siblings. एक ही भी आता है siblings. Sorry. Shri is son-in-law of Hina and has only one son, Nishan. Shakti is the only child of Kiran, who is grandfather of Lata. How is Shakti related to Lata? हमें पहले ये निकालना। How is Shakti related to? जो निकालना हमें है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करो पहले, बिकॉज यू हैव टू मेक अ फैमिली ट्री। पहले फैमिली ट्री बना, उसके बाद इसी बेसिस पे अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी दिए वो भी आराम से निकलेंगे। सो होल योर कंसंट्रेशन शुड बी ऑन फैमिली ट्री। ट्राई एंड मेक द फैमिली ट्री। शाबाश। दिस फॉर सम पीपल इट माइट बी लिटिल कंफ्यूजिंग बट इट इज नॉट एक्चुअली। ठीक है, इसी चीज के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं ताकि तुम लोगों को आइडिया मिले कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, एक एक को प्लॉट पे डालो। देखो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, देखो क्या करते हैं। हिना, शक्ति, श्री, लता, किरण, मीता are part of a family in which there are 12 married members. Lata, Meeta and siblings. Shri is nothing will happen like this because what you are doing is you are over occupying your brain by too much of an information. जितना जितना आगे आ रहा है उसको प्लॉट पे डालते जाओ। सन होगा। हाँ सन नहीं, वो देख लेते हैं भाई, सन है, सन ही होगा फिर। तुमने बनाया फैमिली ट्री? हाँ। कहाँ है? अब मैं तुम्हारा फैमिली ट्री, टाइम क्या हुआ भाई? सर जैसे आए
तुम हर दिन घर से बोल रहे हो, परसों भी तो घर से आए थे, आज भी है ना, आज को ले घर से ही आए, बैठ जाओ। वीडियो देखते हो फिर कौन प्रोवाइड करता है? चैनल पे देखते हो? चलो ठीक है, वो तुम्हारे लिए है, तुम देख लो यार, है ना। तुम्हें पसंद आता है तो उस पर थोड़ा सा कमेंट किया करो, क्या होता है। नहीं, वो तुम पहले सीखो, जब पसंद आएगा तब जाके करना। तो हाँ चलो भाई देखो, इधर से देखो, देखो देखो देखो, अभी तुम लोगों को पता चल गया होगा कितना करके तुम फंस कहां पे हो। हाँ, अब यहां से देखो क्या लिखा होगा, जितना बोला गया उस इंफॉर्मेशन को पकड़ेगा। यहाँ देखो, हिना, शक्ति, श्री, लता, किरण, मीता, मुझे पास इतना दिख रहा है, 6 लोग दिखा रहे हैं ना, आर पार्ट ऑफ इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। बस मैंने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी, 2 मैरिड कपल्स है इस फैमिली में। अभी मैं प्लॉट पे कुछ नहीं डाल सकता था, यानी पहली लाइन मैंने कंप्लीट की। इधर से चुपचाप यहां से देखेंगे सारे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। डरो मत, बनाओ यहाँ पे लता एंड मीता आर, अब कौन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों सिबलिंग्स है, तो सीधी लाइन बन जाएगी, हाँ या ना बोलो, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है, श्री इज सन इन लॉ ऑफ हिना। ना श्री कहीं पे पता, ना सन इन लॉ किसका है, हिना का, वो भी नहीं पता, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते, आगे चलेंगे। एंड हैज ओनली, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले मैं तुम्हें हु पढ़ता था, है ना, हु का मतलब होता है सेकंड सब्जेक्ट, लेकिन अब जरा इस सेंटेंस को पढ़ो, श्री इज सन इन लॉ ऑफ हिना एंड का मतलब होता है ही इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज श्री। समझा ईमान कितना, यानी श्री जो है हैज ओनली 1 सन मीता। नहीं आई बात समझ, यानी श्री का दिया हुआ है, श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना। मुझे नहीं पता कि श्री कौन है, हिना कौन है, तो मैं आगे चल गया। एंड हैज ओनली 1 सन, यानी किसका, श्री का सिर्फ एक ही बेटा है, कौन है वो, मिता। यानी मिता जो है वो ये है, और इसका जो बाप है वो कौन है, बाप नहीं, उसका कौन है, श्री। और एक ही बेटा दिया हुआ है, याद रखना, एक ही बेटा। अगर एक ही बेटा दिया है, ये खुद से तुम्हारी बेटी बन गई। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया? हाँ, क्या क्या इसका भाई नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ही बेटा है। अब क्या लिखा हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं। श्री इज सन इन लॉ ऑफ हिना। श्री अगर सन इन लॉ है, यानी इसका मतलब है इसका जेंडर डिफाइन हो। अब सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, यानी इसकी बीवी होगी, हाँ, बीवी का बाप जरूरी नहीं, अभी नहीं पता है, यानी इसकी बीवी का या तो बाप या तो माँ। नहीं आ रही है बात समझ, तो मैंने ऐसे रख दिया, या तो बाप होगा या तो माँ होगी। बोलो क्लियर है या नहीं? देखो मैं दिखा रहा हूँ स्मूथली कैसे चलते हैं, ठीक है, इसीलिए कहीं पे रुकना नहीं है। अब आगे चले, शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। किरण कहाँ है, कहीं नहीं। शक्ति कहाँ है, कहीं नहीं। आगे चलो, हु इज ग्रैंडफादर ऑफ लता, यानी किरण इज ग्रैंडफादर ऑफ लता। लता ये है, नहीं आ रही है बात, लता ये है, इसका ग्रैंडफादर कौन होगा, ये श्री हो। अगर कुछ नहीं दिया तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर की शायद बात कर रहा है, नहीं आ रही है बात, वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो भाई, शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण, ठीक है। हु इज ग्रैंडफादर ऑफ, लेकिन मेरे प्लॉट पे जो दिख रहा है मुझे, है तो मेरे पास 6 ही मेंबर, हिना, शक्ति, श्री, लता, किरण। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कौन सा ग्रैंडफादर बनाता है, श्री का। पूरा सुना। अगर किरण, इधर से नजर रखो, यहाँ से दिमाग रखो, यहाँ से इधर देखो, यहां तक सब क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? जितना भी था वो मैंने प्लॉट पे डाल दिया। 2 मैरिड कपल है, वो भी पता है, अभी मुझे एक ही आया है मैरिड कपल, कौन है मुझे नहीं पता। अब ये देखते, शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण।
शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, अगर शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण है, हु इज ग्रैंडफादर ऑफ लता? लता का ग्रैंडफादर तो ऐसे भी हो सकता, लेकिन इसका मतलब हो गया कि फिर श्री उसका बेटा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होगा? शक्ति इज द ओनली चाइल्ड, यानी इसका मतलब है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये किस ग्रैंडफादर की बात कर रहा है? मैटरनल ग्रैंडफादर। अब इधर से देखो, यहाँ से देखो, यानी लता का जो ग्रैंडफादर है वो कौन है? सुनो सुनो सुनो, यहाँ से किरण इज अ ग्रैंडफादर ऑफ लता। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने किरण, क्या लिखा मैंने? ग्रैंडफादर है, समझ आ रही है? ग्रैंडफादर। अच्छा, अब इधर से नजर रखना, इधर से नजर रखना, श्री इज सन इन लॉ ऑफ हिना। अब श्री अगर सन इन लॉ है हिना का, तो श्री इज अ सन इन लॉ ऑफ हिना, इसका मतलब है यहाँ पे हिना आ जाएगा। बोलो क्लियर है यार? शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। अब किरण का ओनली चाइल्ड कौन है? आपको लगता होगा शक्ति मेल था, लेकिन शक्ति क्या थी? क्लियर हो? हो गया यानी यस और नो एवरीबॉडी? हाँ, क्लियर हो गया? गारंटीड यस और नो? ये समझ आ गया यहाँ पे कैसे करते हैं? जहां पे प्लॉट पे नहीं आया उसको छोड़ दो, आगे चलो। और यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में ही बात की गई है। यहाँ पे ग्रैंडफादर, ये आपने सिर्फ नजर रखना, लता एंड मीता आर सिबलिंग्स, ये भी मैं मान गया था। उसके बाद श्री सन इन लॉ ऑफ हिना, श्री जो था सन इन लॉ ऑफ हिना था। हिना मैंने बनाया था, याद है? मैंने आपको ऐसे बनाया हुआ, ऐसे या ऐसे। सन इन लॉ किसका था? सन इन लॉ किसका था? हिना का। अब हिना यहाँ है या यहाँ है मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों में से एक जगह है, यानी हिना यहाँ पे भी हो सकती थी, हिना यहाँ पे भी हो सकती, मगर है दोनों में से एक जगह पे हो। तो बताओ क्लियर है या नहीं? ऐसे देखो यार, हिना इज अ सन इन लॉ ऑफ हिना, इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये यहाँ नहीं आ सकता। श्री सन इन लॉ ऑफ हिना है तो वो यहीं पे आती है। अब आगे पढ़ा, and has only one son, and has only one son means Shri has only one son। श्री का सिर्फ एक ही बेटा है, जो कौन है? मिता है। यानी ये क्या बन गई इसकी? फिर ये बेटी बन गई, ठीक है, यानी इसकी बहन बन गई। इतना भी क्लियर हो गया? शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। शक्ति जो है वो एक लौता बेटा है किसका? किरण का। अब यहां ना शक्ति पता है ना किरण पता है, मैं आगे चला। Who is यानी किरण इज ग्रैंडफादर ऑफ लता। अब लता यहाँ पे है, ग्रैंडफादर दो टाइप के होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। मैंने देखा पहले क्या ये पैटर्नल बन सकता है, पैटर्नल के लिए यानी श्री का बाप क्या किरण हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मैंने श्री का बाप किरण बनाया होता, यहाँ पे देखो किरण, ये बाप बन गया इसका, तो किरण का बेटा कौन बन गया? लेकिन इसने क्या लिखा है? शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, यानी ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है जो आप यहाँ पे बांध रहे हो। इसका मतलब है किरण जो है वो इसी साइड से आना है, क्योंकि ग्रैंडफादर होने के लिए यहां से भी तो पॉसिबल है। वो समझ आ रहा है? यानी किरण तो 110% किरण इधर आएगा, लेकिन किरण ग्रैंडफादर है, यानी किरण इस डब्बे में आ गया। इसने शादी की है किसके साथ? हिना के साथ की है, और इनका एक ही बेटा वो शक्ति, शक्ति को इधर डाल दिया, खत्म। बोलो क्लियर है या समझ आवा कि ना? समझे कैसे करते हैं? रुकना और काटना कहीं नहीं होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके, चलते हैं आगे।
कर सकता है इसको। फादर, मदर, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, सारी चलो इसको शुरू कैसे करें? इसका तरीका क्या बोला गया? करो करो करो, सोचो सोचो। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम्हारी? ऑफ भाइयों, मुझे आज 15 मिनट पहले ही देना पड़ेगा। he has requested that please give 15 minutes to this civil services. सर ये mother-in-law of the woman. हाँ। It is And mother-in-law of woman. सर आपने लिखा दो बार Mother-in-law of man of the woman and mother-in-law of woman is mother and daughter respectively. is mother and daughter. ये रिश्ता ही ये रिश्ता ही देखो आप यहाँ से, इधर से देखो, जस्ट अ मिनट, लिसन टू मी केयरफुली। देखो मैं इसको कितना आसानी से बनाऊं, यही चीजें सीखनी बात। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ से। अब मैन एंड अ वुमन बैठ गया, मैन है और वुमन है, क्या है ना? अब रिश्ता जो दिया है सबसे पहले बोला गया है मदर इन लॉ ऑफ मैन। टेंशन क्यों लेते हो, बनाओ मदर इन लॉ ऑफ मैन। मैंने मैन को इधर लिखा, अब मैन का जेंडर डिफाइंड है? वो बिल्कुल है यार, क्या नो बोल रहा है, फिर उसको मैन क्यों बोले? ठीक है, मैन का जेंडर डिफाइंड है, तो मैन की मदर इन लॉ, मैन की मदर इन लॉ मतलब हो गया इसने शादी की, ये तो पता है। और यहाँ पे जो है इसकी बीवी की माँ, ये बन गई मैन की मदर इन लॉ। यस, अब आगे पढ़ो। एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमन। अब वुमन तो यहाँ है नहीं, लेकिन इतना तो मुझे समझ आ रहा है ना, ये वुमन होगी, वुमन 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 वुमन। उसकी मदर इन लॉ का मतलब हो गया इसका हस्बैंड, उसकी माँ। ये क्या बन गई? मदर इन लॉ ऑफ व्हाट? वुमन। मदर इन लॉ ऑफ मैन को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया, मदर इन लॉ ऑफ वुमन को मैं 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यस और नो? अगर अब मैं के ऊपर रखेंगे इसकी ये ठहरो आप सेकंड, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। एक सेकंड, I am about to finish up the class. Yes, sir. Never enter in the class when I have almost finished up the class. You have come for another class, you come for the other class. Never ever do this again. And don't enter like that. Close the door, please. ठीक है? क्या लिखा है? मैन। यहाँ पे क्या लिखा है? ये क्या बन गया? मान क्या है? मदर इन लॉ। उसके बाद वुमन की मदर इन लॉ, आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, यानी ये माँ है और ये इसकी बेटी है। नहीं आई बात? ये माँ है, वो उसकी क्या है? बेटी। अब मसला यहाँ पे है, अगर ये माँ है, ये इसकी बेटी, इधर देखना मैं क्या कह रहा हूँ, यानी ये माँ है, ये क्या है? अब पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी, ऐसा भी हो सकता था। इधर देखो, मैंने मैन बनाया, नजर रखना, ये एक वो लड़की हुई है, और यहाँ पे ये क्या है? ये बात। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये जो 2 है, यानी ये मदर है, मदर किसकी है? ये मदर है किसकी? 2 की मदर, यही लिखा है ना, 2 की मदर। अब पॉसिबिलिटी ये है 2 ये भी हो सकती थी, डायरेक्टली यही हो सकती थी, या ऐसे भी हो सकता था इसकी कोई और बहन। और नहीं आ रही है बात समझ, नहीं आई बात समझ, खुद से नहीं बोलना है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना। ओ भाई, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, जरूरी थोड़ी है 2 यही होगी, 2 तो ये भी हो सकती थी यहाँ पे। अब इसका फिर ये हस्बैंड बन जाता है, यहाँ पे क्या आती? लेकिन अब कौन सा केस आ जाएगा? या दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी 2 खुद यही होती। नहीं आ रही है बात समझ? सफिया समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ये क्या कह रहा है? ये क्या बन गया? मदर इन लॉ ऑफ। ये क्या बन गया? मदर इन लॉ ऑफ। आर मदर
एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, यानी ये जो है मदर इन लॉ ऑफ मैन यानी 1 मदर, 2 इज अ डॉटर यानी 1 इज मदर ऑफ 2। नहीं आई बात समझ? अभी भी नहीं आ रहा है समझ आ गया या नहीं आया? सो 1 इज अ मदर ऑफ 2। अब माँ है ये। अब मुझे बोलो अगर मैंने ये प्लॉट में बनाया होता, अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती थी? ऐसे भी हो सकता था, मान लो ये मैन है ना, ये यहाँ पे ये वाली डायग्राम वापस बना रहा हूँ, यहाँ पे ये मान है, माँ है, ये किसकी माँ है? 2 की माँ है? समझ आ रहा है? अब ऐसा भी पॉसिबल है 2 यही हो, बन गई ना माँ इसकी फिर, हाँ, लेकिन जरूरी मत है, ऐसे भी तो हो सकता था इसकी बहन जो होती वो 2 है। वो समझ आ रहा है यानी दोनों पॉसिबिलिटीज। नाउ वी आर नॉट श्योर व्हिच वन इज करेक्ट। अब आगे पढ़ना है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे पढ़ो। मदर इन लॉ ऑफ अ मैन हैज ओनली 1 चाइल्ड, खत्म वहीं पे सवाल। 1 चाइल्ड का मतलब होता है लड़की या एक ही संतान, ठीक है, एक ही संतान है तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी इसका मतलब है एक ही पॉसिबिलिटी है 2 यहां पे होगा। अगर 2 यहां पे होगा, अब इधर देखो 2 ये है, अब 2 के साथ जो भी लिंक है वो बना लो, ये बन गया एक इसके नीचे जो डब्बा था और उसका जो ये, अब तुमसे क्या पूछा गया था? हाउ इज मैन एंड वुमन रिलेटेड टू ईच अदर? नहीं आई बात समझ? यही लिखा है ना, क्या लिखा है? हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमन, यानी वुमन के लिए मैन क्या है उसका, समझ आ रही है बात? ये वुमन है और ये मैन, इसका क्या है? बाप। समझ आई बात? इसका क्या है? बाप। इसके लिए क्या हुआ? फादर इन लॉ। क्या समझ कहाँ? ये समझ आ गया ये कैसे बनाया? ये भी समझ आ गया, 2 तक आ गया, मैन भी आ गया, ये 2 तक भी आ गया, ये भी समझ आ गया, ये समझ नहीं आया कहां से आया। अब देखो अगर 2 तक समझ आ गया, अब देखो यानी यहाँ पे क्या बन गया? 2 बन गया, लेकिन 2 यहाँ पे क्या है? 2 के नीचे क्या है ना, क्योंकि लिखा था ना 2 जो है वो क्या है? वो इसकी मदर इन लॉ है, तो मैंने 2 के नीचे यही चीज बना दी है, यानी 2 जो है वो वुमन की क्या है? मदर इन लॉ। तो मैन इसका क्या बन गया? हस्बैंड। तो मैन इसके लिए क्या बन गया? फादर इन लॉ। वो समझे या नहीं समझे? तो तुमने क्या कहा? तुमने बोला फादर इन लॉ। वेरी गुड, सना क्लियर? बात ही क्लियर हो? हाँ, क्लियर? सफिया क्लियर हो गया? तो 2 चीजों को जोड़ के मैंने ये बना, क्लियर हुआ कितना? ठीक है, मुद्दे क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन था सीखने के लिए, ठीक है। एक और जल्दी देखो, if D is the brother of B, पहले पजल जो है देखो, मैं जानबूझ के ब्लड रिलेशन में टाइम देता हूं क्योंकि इससे आपको पढ़ने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, याद रख समझ। हाउ B is related to C, लेकिन आगे लिखा है टू आंसर दिस क्वेश्चन which of the following statements is or are necessary? पहला वाला स्टेटमेंट दिया है the son of B is grandson of C. सेकंड दिया हुआ है B is sister of B. उसके बाद ऑप्शंस दिए हैं only 1 B, only 2 C, either 1, either और वाला केस में बहुत बार पढ़ा हूँ, either और वाला केस बहुत पढ़ा हूँ, both 1 and 2 क्या बोल रहा है? आराम से सुनो, ये मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। इसने इंफॉर्मेशन कितनी दी है? मुद्दत से इसने इंफॉर्मेशन कितनी दी है? शाबाश। इसे सिर्फ बोला डी इज अ ब्रदर ऑफ बी, और पूछा क्या गया है? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। यहां सिर्फ इतना दिया गया है डी इज अ ब्रदर ऑफ बी, डी इज अ ब्रदर ऑफ बी। बी पता है आपको बी क्या है? नहीं, बी का जेंडर डिफाइन नहीं,
तुमसे पूछा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अरे यहां तो कहीं पे सी है ही नहीं, इसीलिए बोल रहा है टू आंसर दिस क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द सन ऑफ डी, द सन ऑफ डी यानी इसका बेटा जो भी है, इसका बेटा द सन ऑफ डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी, इज ग्रैंडसन ऑफ सी, यानी इसका मतलब है मैंने यहाँ पे ग्रैंडसन बना दिया। नहीं आ रही है बात समझ? द सन ऑफ डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी। अब जरा इतने को ही देखते हैं, क्या तुम्हें पता चल जाएगा बी और सी में रिश्ता क्या? नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्योंकि जेंडर ही डिफाइंड नहीं है तो कहां से पता चलेगा रिश्ता क्या? और बताओ क्लियर है या नहीं? अब आगे पढ़ते हैं। बी इज सिस्टर ऑफ डी, अगर बी सिस्टर है डी की, अब जरा देखते हैं बी इज अ सिस्टर ऑफ डी। अब तुमसे पूछा गया है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी की क्या है? अगर तुमसे लिखा गया है सी के लिए बी क्या है, तो बी क्या जेंडर इंपॉर्टेंट है, सी का जरूरी? बी क्या है सी के लिए? डॉटर, समझे? बी क्या है सी के लिए? डॉटर, चाहे बी में सी मेल होता है या फीमेल होती, डॉटर तो दोनों की है ना, समझे या नहीं समझे? यानी तुमने कितनी चीजों को पकड़ा, एक और स्टेटमेंट को भी पकड़ना पड़ा, दूसरे स्टेटमेंट को भी पकड़ना पड़ा, यानी दोनों इंपॉर्टेंट थे। दोनों कहां पे है? तुमने बोला बोथ 1 and 2 वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे पता चला? जब तुमने पहले फैमिली ट्री बनाया, उसके बाद तुमने उसकी डेफिशिएंसी देखी, डेफिशिएंसी के बेसिस पे तुमने दोनों चीजें बताई। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई विल कम, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। समझे या नहीं समझे? क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, डन? I think we should stop it here. Okay, we will stop it here. This is your curtailed class today. I'm very sorry for that, but we'll continue from tomorrow. Okay.